बिहार की राजधानी पटना का एक अस्पताल, वहां अस्पताल के एक वार्ड में दाखिल एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा। फिल्मी अंदाज में 5 शूटर आते हैं, उसके वार्ड में दाखिल होते हैं, उसे गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात ने पटना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चिराग, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल था, फिल्मी अंदाज एकदम, कि एक पैरोल पर इलाज के लिए कुख्यात अपराधी बाहर आता है, ऑपरेशन करवाता है, अस्पताल में एडमिट रहता है, 5 बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं फिल्मी स्टाइल में और भाग जाते हैं। क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर? क्या कहना है, तो घटना ही अपने आप में सब स्टेब्लिश कर रही है। इससे पहले खेम का मर्डर हुआ, इससे पहले आईसीआईसी बैंक कर्मी का मर्डर हुआ। बिहार में तो इलेक्शन से पहले मर्डर काफ़ी हो रहे हैं, अपराध की बाहर है। और आज तो सीनियर पुलिस ऑफिसर का एक बयान भी मैं सुन रहा था। उनका बयान ये था कि किसान जो है वो उससे रिलेटेड उन्होंने जोड़ा है कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। इस टाइप की बात उन्होंने बोली है। बड़ी अजीब सी, विचित्र सी बात बोली है, हैरान करने वाली बात। हाँ। और वो भी एक अफसर। हाँ, इसकी एक सीक्वेंस में आपको बताया तो इस घटना का 20 मिनट में ये पूरा मर्डर हो गया। कैसे 7 बजे के आसपास पारस अस्पताल में पहुंचे थे बदमाश। 7 से 7:10 के बीच में अस्पताल के बाहर वो टहलते नजर आए, जो सीसीटीवी में भी दिख रहा है। 7:15 पर वो दाखिल होते हैं। 7:17 पर वो सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। 7:18 पर वो चंदन के वार्ड में दाखिल होते हैं, जहाँ पर वो होता है। और उसके बाद आप सोचिए कि वो कुछ सेकंड्स में इस मर्डर को अंजाम देकर और निकल जाते हैं। एक तो उसमें ऐसा भी आरोपी है जो जिसने, सबने कैप लगा रखी है, एक ने कैप भी नहीं लगा रखी, वो सबसे आगे था जो। तो ये आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो बुरा हाल है। और इस घटना ने ये बता दिया, हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अपराधी का मर्डर है, तो एक तरह से सफाई हो गई, लेकिन जस्टिफाइंग नहीं है ना। आप हत्या तो कर रही है ना, आप हत्या कर रहे हैं जिस तरह से ये घटना हुई है। आप सोचिए कि हालांकि चंदन मिश्रा का भी इतिहास जो है वो कुख्यात अपराधी है, और 10 से ज़्यादा मुकदमे हीनियस क्राइम के, और मर्डर केस में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। आप सोचिए, उस केस में बंद था, और उस केस में पैरोल मिली थी। वो अपना इलाज कराने के लिए आया था, और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना कई सवाल खड़े करता है। खासकर आप देखिए, बिल्कुल फुटेज ऐसी लग रही है, फिल्मी स्टाइल में वो बदमाश आ रहे हैं। बिल्कुल वो लग ऐसा ही रहा कि तो सीसीटीवी जो कैमरा है, जो वार्ड के दरवाजे पर वो जो कैमरा लगा है, वो बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि किसी फिल्माया गया सीन है कि बदमाश आते हैं, बाकायदा वो हथियार निकालते हुए दिख रहे हैं, पिस्टल निकाल रहे हैं, उससे लोड कर रहे हैं, और लोड करके फिर अंदर घुसते हैं, और अंदर जाकर के फिर धुआंधार फायरिंग और आदमी खत्म। तो मतलब किस तरह से, मतलब पटना में खासकर मैं कहूँ, पटना राजधानी है, और इस तरह से वहाँ पर बैक टू बैक एक के बाद एक बड़ी घटना है, बड़ी वारदातें हो रही हैं। तो क्या मतलब जो पुलिस है या कानून है, क्या वो सब खत्म हो गया? देखिए, ये गंभीर सवाल है जो आपने पूछा है। और ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये मतलब जिसने भी फुटेज देखी वो डर गया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ऐसा तो फिल्मों में देखते हैं हम कि एकदम एक के बाद एक सारे आ रहे, लाइन से आ रहे, और वो आप देखिए बिल्कुल स्टाइल भी उनका आप देखेंगे तो बड़ा बिल्कुल एकदम बदमा, ऐसा लगेगा उन्हें देख के नहीं, उन्हें देख के साफ पता लग रहा है कि वो ये जानते थे कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, सब जानते थे वो सब जानते थे। कैमरों पर अपने आप को वो छिपाने के मकसद छिपा नहीं रहे, वो अपने आप को शो कर रहे हैं, बल्कि कि वो कितने बेखौफ और कितने निडर हैं, और आकर के एक आदमी को कत्ल कर देते हैं। और इसको लेकर मुझे पता चला है कि आरोपी के साथ पुलिसकर्मी भी नहीं थे उनकी, उनको जो है वो कई बार हम देखते हैं पैरोल में। हाँ, पैरोल में अपराधियों को मिलते वही हैं। चिराग, मैंने हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई पटना, तो उनका कहना है कि उनको जो पैरोल मिला था वो बिना सुरक्षा के पैरोल था। अधिकतर लोगों को पैरोल जो मिलता है वो अच्छे आचरण की वजह से मिलता है, और अच्छा आचरण होता है तो फिर पुलिस सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। उन्हें पता है कि भागेगा तो है नहीं, इलाज करा के वापस आएगा। तो उनका कहना यह है कि इसीलिए पैरोल में जब तक कोर्ट का आदेश ना हो तब तक सुरक्षा नहीं दी जाती। तो उनके साथ भी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जब उनका मर्डर हुआ है वहाँ पर चंदन मिश्रा का, वो खुद एक कुख्यात अपराधी था, तो चंदन मिश्रा के साथ उसका वहाँ कोई उस समय वहाँ पर कोई तीमारदारी या इस तरह का कोई आदमी भी मौजूद नहीं था। वरना मुझे लगता है जिस तरह से हमला हुआ तो शायद वो भी मारा जाता। और सबसे बड़ी बात है, बहुत अर्ली आवर्स में, यानी 7 बजे के आसपास ही पूरी घटना हुई। और आप 10 से ज़्यादा, ये आपने कहा कि बड़े अच्छे बिहेवियर के लिए दिया जाता है, तो ये तो 10 से ज़्यादा मर्डर केस का आरोपी है। अब हाँ, लेकिन जेल में उसका आचरण देख के और क्या उसका, और जो भी वो देख कर दिया, लेकिन उसका जो कई लोग तो लिख रहे थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि सफाई हो गई। कई लोग ये लिख रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। कई लोग लिख रहे थे कि
दूध का धुला थोड़ी था वो। और चंदन मिश्रा के बारे में ये चीज़ कुख्यात थी कि वो कहकर मर्डर करता था कि मैं मर्डर करूंगा, और उसके बाद वो करता था। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ये बताते हैं कि शेरू गैंग के साथ था, बाद में ये जो है अलग अलग हो गए थे। और आरा तनिष्क लूटकांड हुआ था, उसमें शेरू गैंग का नाम सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल और ये बताते हैं कि शेरू गैंग ने ही चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया। इस तरह की बातें भी अब की जा रही हैं सामने आ गई तो है। क्या। और सबसे सबसे चिराग, इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि चंदन मिश्रा और शेरू ये दोनों बचपन से साथ रहे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोनों ने अपराध की दुनिया में एक साथ कदम रखा था। नाबालिग स्थिति में थे तब ये, मतलब दोनों के दोनों उस समय टीनेजर थे जब इन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, और दोनों ने जुर्म की दुनिया में एक साथ राइज किया, अपना खौफ बनाया, आतंक बनाया। पहले छोटी मोटी घटनाएं, फिर बड़ी घटनाएं, फिर हत्या तक पहुंच गए, अपहरण, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना, ये तमाम चीजें करने लगे। लेकिन किसी मसले पे इन दोनों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ, मतभेद हुए, और इस तरह से दोनों अलग हो गए। और आप बता रहे हैं कि अब देखिए कि शेरू गैंग नहीं, उसी पर पुलिस को शक है, आशंका यही जताई जा रही है कि शेरू गैंग नहीं ये मर्डर करवाया है। मैं पटना के जो एसएसपी हैं जहाँ कार्तिक शर्मा, उनका बयान आया है। वो कहते हैं कि बक्सर के रहने वाले चंदन पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। एक मामले में चंदन सजायाफ्ता भी है। इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसे बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था, यानी इस समय भागलपुर जेल में थे। इलाज की वजह से पैरोल दिया गया था और विरोधी गुट ने गोली मारी है। बक्सर पुलिस के जरिए चंदन के विरोधी गुट का पता लगाया जा रहा है। शूटर की फोटो मिल चुकी है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। मामला चंदन शेरू गैंग से जुड़ा हुआ है। अपराधी 2 बाइक पर सवार थे। अस्पताल के गार्ड, सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। यानी कि आप देखिए कि ये बताते हैं कि एसएसपी का बयान, हाँ, 4 गोलियां मारी हैं इनको, और आईसीयू में घुसकर जो इनका वार्ड था, 209 नंबर था जहाँ पर ये थे, वहाँ पर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, उसके आसपास क्या क्या थाने कितनी दूर दूर है। आप देखिए कि डुमरा चेक पोस्ट है, करीब 2 किलोमीटर दूर है। पुलिस मुख्यालय वो भी 2 किलोमीटर दूर है जहाँ घटना हुई है। शास्त्री नगर थाना करीब 2.2 किलोमीटर दूर है। पारस अस्पताल से तीनों की दूरी मैं आपको बताऊँ। तो यानी आप देखिए कि मतलब कितनी पास, कि अति सुरक्षित इलाका था। हाँ, अति सुरक्षित इलाका। और आप सोचिए कि वो तो खुद 12 साल से जेल में बंद था, और इस तरह की अब घटना हुई है। अपराधियों को पता था उसके साथ कुछ भी नहीं है, और एक तरह से बताऊं, अंदर से पुलिस भी खुश है कि चलिए ये निपट गया मामला। क्योंकि शातिर अपराधी था वो गया, वो तो बात ठीक है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो दूसरा, चिराग, की मतलब हत्या की इस तरह की वारदात जो लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को चुनौती देती है, कि सरेआम इस तरह से जैसे मैंने बताया, पुलिस कर्मी का एक बयान जो सामने आया, मैंने आपको बताया ना, सीनियर पुलिस कर्मी जिनका बयान सामने है, वो ये कह रहे हैं कि इतने मुकदमे थे, इतना दुर्दांत था। और ये भी कह रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको जो शुरुआत में वीडियो की बताया कि वो कह रहे थे कि किसान जो है वो जब बारिश हो जाती है उसके बाद उसका काम शुरू होता है। तो उनका कहना मतलब इनडायरेक्टली है कि अभी शुरू हुई है बारिश है, तो इससे पहले जो ये अभी मतलब ऑलमोस्ट शुरू हुई है, तो अभी तक तो वो अपने काम में बिजी है। यानी कि वो सीधा सीधा आरोपी बना रहे हैं किसानों को, कि इल्जाम इस तरह के लगा रहे हैं। मतलब बहुत गैर जिम्मेदाराना सा बयान लग रहा है। पता अजीब सा उनका बयान है। उनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, वहाँ जो बुरी हालत हुई पड़ी है। और पॉलिटिकल बयानबाजी भी आ रही है, मैं देख रहा था। एक कह रहे जंगल राज की वापसी होगी, एक कह रहे कुछ कह बिल्कुल। मैं चिराग वही सवाल आपसे करने वाला था कि एक वक्त था जब राहर के बारे में 80-90 का जो दशक था, आपको याद होगा 90 के दशक में क्या स्थिति थी, और लोग कहा करते थे कि बिहार में जंगल राज है, लोग बिहार जाने से डरते थे। तो क्या लगता है जिस तरह से अब ये बैक टू बैक इस तरह से वारदातें पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार अपराध का जो ग्राफ है बिहार राज्य में बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बात आपकी ठीक है, बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन अभी इलेक्शन भी है। ये बढ़ता जा रहा है, रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, कि बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपराध किसी भी महीने में या कहें कि कुछ महीनों में कम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। लेकिन वही है कि अब चूंकि इलेक्शन भी है, तो अब इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है, सेंसेशनल घटनाएं, देखिए मैं घटनाओं को छोटा किसी भी घटना को नहीं मानता। बिल्कुल, किसी जिसके साथ वो घटना होती है वो अपने अपराध है, अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसे में हर केस को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर इससे जजमेंट आप सरकार का कर रहे हैं तो फिर तो सरकार पर कितनी बार सवाल खड़ा करेंगे, 100 बार 200 बार, हर बार सवाल खड़ा होगा। और ये सिर्फ बिहार का हाल नहीं है, अमूमन हर ही जगह का ये हाल है। तो इसलिए ये कहना कि अपराध बढ़ गया, मैं इसको इस सेंस में ज़रूर देखता हूँ कि पुलिस का जो दबदबा होना चाहिए। देखिए गोलियां चलेगी तो पुलिस से सवाल खड़े होंगे, और अगर बदमाश ऐसे लहराते हुए पिस्टल लेकर और गोली चलाएंगे तो सवाल किससे पूछेंगे हम? पुलिस से पूछेंगे। सिंपल सी बात है, पुलिस जवाब देना इस बात का। उनको जो सैलरी मिलती है, जो वो उनका पूरा एक डिपार्टमेंट चलता है, वो रोके ना, पुलिस ही जवाब दे रोके इस चीज को। आम नागरिकों में इस बात का डर जो पैदा होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस है।
बिल्कुल सही बात। ये ठीक है कि चलिए बदमाश की मौत हुई, यहाँ बदमाशों ने मारा, बदमाश की मौत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं गोलियां चली, ये एक लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल है ही। पर घटना एक सार्वजनिक स्थान पर हुई, सार्वजनिक स्थान एक पर हुई है, अस्पताल में अस्पताल हुई। में हुई है, किसी और के भी लग सकती बिल्कुल, थी। वहाँ पे आपने जैसे कहा कोई और रिश्तेदार साथ में होता तो लग जाती। तीमारदार कोई वहाँ रहता, अगर उस समय रिश्तेदार होता कोई, तो जाहिर तौर पर वो ना वो भी मरता या घायल होता, तो उसमें कोई बदमाशों को क्या फर्क पड़ना था, उन्हें एक को मारा 2 को मार देंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चिराग, लेकिन अभी जो जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, तो पुलिस वाली बात तो हम कर रहे हैं कि पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर घटना के लिए अभी क्या अपडेट है? पुलिस अब क्या कह रही है? कुछ जो पहचान करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्या हो पाई है, क्या हो पाया है? देखिए, जब वो घटना ही नहीं रोक पाई तो क्या उम्मीद करेंगे आप ऐसी पुलिस से? और जो बयानबाजी वो इस तरह की दे रही है कि इसकी वजह कुछ और है। देखिए, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। मेन ये है कि अगर अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, अगर पहचान होगी, आप पकड़िए जल्दी से जल्दी। ठीक है, गोपाल खेम का मर्डर केस हमने देखा, आप हमने ही डिस्कस किया था बिल्कुल, उसको। हम लोग बात नहीं और जिस तरह से वहाँ घटना प्लान हुई थी, अब ये दोबारा घटना हुई है। ICIC कर्मी जो मारा गया था, अभी पीछे डेथ हुई है। तो कहने का मतलब ये, लगातार अगर इस तरह की घटना होंगी तो वो कहीं भी किसी भी स्टेट में होंगी, सवाल तो खड़े होंगे। हाँ, अब एक वो भी पहलू है, रिपोर्ट वाला पहलू भी है, लेकिन अब ये जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में मारा गया, अब CCTV सामने है, उनके हाथ में इस तरह से हथियार है, वो गोलियां चला के कुछ सेकंड्स में भाग रहे हैं, तो नेचुरली, और वो भी पब्लिक प्लेस पर। आप मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है CCTV फुटेज को देखने पर कि बदमाश जो है वो पुलिस को, कानून को चुनौती दे रहे हैं खुली। ऐसे निकाल के पिस्टल दिखा रहे हैं, लोड कर रहे हैं पूरा कैमरा पे, उनको डर ही नहीं है सामने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डर ही नहीं है, डर ही नहीं है, उनको डर कि कुछ नहीं होगा, जो चाहे करना कर लो। अगर उनको डर होता तो वो अपनी छिप के आते, पहचान छिपाते, कुछ भी शो ऑफ न करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज को छुपाने की आपको कोशिश बता दूं, करते। चंदन मिश्रा के बारे में ये कहकर मर्डर करता था, ऐलान कर पहला। दूसरा, 2 सिपाहियों का भी मर्डर किया हुआ है। बक्सर में इसने दिन दिहाड़े व्यवसायी की हत्या कर दी थी एक बार। 10 से ज़्यादा मर्डर केसेस। 2011 में आप सोचिए कि मर्डर किया था, 2012 में सज़ा हुई थी और 10 सालों से जेल में था। और जेल में भी इस पर वॉच रखा जाता था, क्योंकि वहाँ से भी ये आरोप था कि ये जेल में बैठ के भी साजिशें रचता था। आप सोचिए, तो ये कोई मामूली अपराधी नहीं, मामूली अपराधी नहीं था। और चंदन और दोनों पर 50-50 हज़ार का इनाम भी रखा था। और बड़ी मशक्क़त के बाद कहते हैं चंदन को कोलकाता से अरेस्ट किया गया था। मतलब ये इतना ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट इसने कर दिया था, बड़ी मुश्किल से इसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद अब इस तरह से घटना हुई, तो सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से पटना में ये वारदात हुई है, एक सार्वजनिक अस्पताल के अंदर, एक बड़े अस्पताल के अंदर, जो कि वार्ड में एडमिट था, जो मरीज़ था, हालांकि वो एक कुख्यात अपराधी था, वो पैरोल पर बाहर आया था इलाज के लिए। 15 जुलाई से वो वहाँ पर एडमिट था, उसका एक ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद डॉक्टरों ने कल उसे वहाँ से जाने के लिए इजाज़त भी दे दी थी कि अब आप जा सकते हैं, आपका इलाज हो चुका है। और जहाँ तक पैरोल की बात है, मेरे ख्याल से 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी, उसको वापस जेल जाना था। लेकिन उससे पहले ही पूरा एक फिल्मी अंदाज में 5 शातिर शूटर वहां पहुंचते हैं और चंदन मिश्रा का कत्ल कर देते हैं। और कत्ल का इल्ज़ाम लगता है चंदन मिश्रा के पुराने दोस्त और वर्तमान में उसके सबसे बड़े दुश्मन शेरू गैंग पर। तो कुल मिलाकर इस वारदात पर हम नज़र रखेंगे, इसका हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर